हे सुपर मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल सुपर बेबी केयर। आज के इस पेंडेमिक टाइम में इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है ये तो आप सब जानते ही होंगे। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के पास बहुत से ऑप्शंस हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हो गई, काढ़ा हो गया, योगा, एक्सरसाइज और भी ना जाने कितने ऑप्शंस। बट अगर हम बच्चों की बात करें तो स्पेशली जो 1 ईयर या 2 ईयर के बच्चे हैं या फिर 1 ईयर से छोटे बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ तक कि एडल्ट्स की तो कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जनवरी मंथ से स्टार्ट हो चुका है, बट बच्चों की वैक्सीनेशन के जस्ट अभी ट्रायल्स स्टार्ट हुए हैं और वो वैक्सीनेशन कब तक आएगी इसके बारे में भी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ना ये पता है कि वो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए सेफ़ होगी, ना ये मालूम है कि जो वो वैक्सीनेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए होगी। जब तक वैक्सीनेशन के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है, कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, तो कैसे हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे बच्चों को हेल्दी रखें, तो इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको कुछ टिप्स। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो पहली बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उसको कंटिन्यू ही रखिएगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है और जो कोलेस्ट्रम है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। वो कहते हैं ना कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर सब कुछ होता है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, फैट हो, शुगर हो, प्रोबायोटिक्स हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ माँ के दूध से ही मिल सकती हैं। कहने का मतलब है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो फुल पैकेज होता है सारे न्यूट्रिएंट्स का। तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतनी ज़्यादा आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ओवर हो गया, मीन 6 महीने कंप्लीट कर चुके, क्योंकि 6 महीने के बाद नॉर्मली बच्चे को हम मील देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए कि मील के साथ आप ब्रेस्ट मिल्क को कम कर दें। ब्रेस्ट मिल्क भी उतना ही रखें जितना कि आप बच्चे को मील दे रही हैं। तो ये रही ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कुछ बातें जिसका आपको खास ख्याल रखना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए ताकि आपके बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहे। दूसरी बात आ जाती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते हैं या कुछ मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करा दी हैं, वो अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देती हैं। फॉर्मूला मिल्क वैसे तो कहा जाता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क जैसा ही होता है, बट फिर भी उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं जितने कि ब्रेस्ट मिल्क मिलते हैं। तो उस केस में बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उस केस में आप बच्चे को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दे सकती हैं, जैसे कि विटामिन D3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन K हो गया। ये कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिसका बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ही कुछ बच्चे को बाहर से मेडिसिन ला के दे दें या कुछ सिरप ला के जो इन विटामिन्स में होते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं जो हम अपने बेबी को दे सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। नेक्स्ट बात आती है कि बच्चे को न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ, हर एक वेजिटेबल्स में से, हर एक फ्रूट में हमें कोई ना कोई विटामिन, कोई ना कोई प्रोटीन मिलता है। जैसे कि अगर हम विटामिन C की बात करें तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं तो हमें विटामिन C वहाँ से मिलता है। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो वहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात जो हम बच्चे को दे सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी बच्चे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है कर्ड। आप बच्चे को जितना हो सके प्लेन कर्ड दें। घर का जमाया हुआ दही सबसे बेस्ट रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं। एंड गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो हमारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको निकाल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। मीन्स वो हमारे लिए भी अच्छा है, बेबीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो बेस्ट है कि अगर आप बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके कर्ड दें,
घर का जमाया हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो वेजिटेबल प्यूरीज दें, वेजिटेबल्स दें, लीफी वेजिटेबल्स दें। लीफी वेजिटेबल से बच्चों को आयरन मिलता है, एंड जैसे कि मैंने बताया कि सीरियल से प्रोटीन्स मिलता है। तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सभी ना, हर वेजिटेबल्स में से, हर फ्रूट्स में से बच्चे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क, सपोज एक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, ब्रेस्ट मिल्क से उसके न्यूट्रिएंट पूरे हो रहे हैं, पर ग्रोथ के साथ साथ उसकी कैपेसिटी में, तो उसके न्यूट्रिएंट की जो इनटेक है वो भी तो इंक्रीज होता है। तो वो एक्स्ट्रा के लिए आप उसे वेजिटेबल्स दिए, जितना हो सके फ्रूट वेजिटेबल्स दिए, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। उसके अंदर जितने बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे के अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट रहेगी, बच्चे की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो बच्चे के अंदर जो जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन डिसीज़ होती हैं, जर्म्स, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे फाइट करने के लिए बच्चे का जो बॉडी है वो कैपेबल हो पाएगा और बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है फिजिकल एक्टिविटी। हम जितना ज़्यादा बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे का माइंड शार्प होगा, बच्चे की बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। क्योंकि छोटा बच्चे हैं, वो एक्सरसाइज शायद ना कर पाए उतने अच्छे से, ये योगा ना कर पाए, तो उसका बेस्ट वे है कि आप बच्चे को एक्टिव रखें। उसके साथ आप गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम है, बाहर जाना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो आप घर में ही इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि हाइड एंड सीक हो गया, स्टैचू हो गया, टिपी टिपी टैप हो गया, या फिर म्यूजिकल चेयर हो गया। ये कुछ गेम्स हैं जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये भी होगा, जो पेरेंट और बच्चे के अंदर अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी, पेरेंट को भी अपना टाइम मिल जाएगा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने को, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है जब स्पेशली पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चे को एक्टिव रखिए। बच्चे को जितना ज़्यादा आप एक्टिव रखेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे की माइंड की डेवलपमेंट होगी, बॉडी की डेवलपमेंट होगी, और एक्टिव होने की वजह से जो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बच्चा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, बच्चा हेल्दी भी रहेगा। तो ये भी एक वे है बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का, कि बच्चे को हेल्दी रखिए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। देन नेक्स्ट आती है बच्चे का स्लीपिंग रूटीन। एक प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लाइफ में पूरा बैलेंस होना चाहिए। एक आपने सुना भी होगा, फ्रेज होता है, ये छोटे बच्चों की पोएम भी होती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जितना जल्दी बच्चे के अंदर ये हैबिट आएगी तो उसकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा। और इससे ये भी होगा कि अगर बचपन से ही, स्टार्टिंग टाइम से ही बच्चे का एक रूटीन बन जाएगा तो फ्यूचर में जाके भी बच्चे को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक लाइफ में बैलेंस रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे खाने के अंदर हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, वैसे ही अगर स्लीपिंग का भी एक प्रॉपर रूटीन होगा बच्चे को पता होगा किस टाइम उसे खेलना है, किस टाइम उसे उठना है, तो बच्चे की बॉडी ऑटोमेटिकली फिट रहेगी, बच्चे की बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। तो ट्राई कीजिए, बच्चे का एक प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन बनाइए। स्लीपिंग रूटीन बनेगा तो बच्चे के माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, जिसका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव होना भी ज़रूरी है कि बच्चे को, पर खेलने के टाइम बच्चा खेले, सोने के टाइम बच्चा सोए। तो जब एक बच्चे का प्रॉपर रूटीन होगा, लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, उससे क्या होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप ही स्ट्रांग होगी, क्योंकि सब कुछ बैलेंस्ड होगा बॉडी में। देन नेक्स्ट आ जाती है हाइजीन मेंटेन करना। आज की इस पेंडेमिक टाइम में हाइजीन का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो अगर आप आते ही एकदम बच्चे से कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि आपको जो भी इन्फेक्शन है वो बच्चे के पास ऑन हो जाए। तो जब भी आप बाहर जाएं तो यही ट्राई करें कि सबसे पहले आप शावर लें। शावर लेने के बाद आप अच्छे से मतलब जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं जो आप अपने साथ बाहर लेके गए थे उनको अच्छे से क्लीन करके, सैनिटाइज करके तब ही बच्चे के कॉन्टेक्ट में आए। हर दिन में कम से कम 2 या 3 बार पूरे जहाँ पे भी बच्चा खेल रहा है उस जगहों को अच्छे डिसइंफेक्टेंट से उस जगहों को क्लीन करें। जितना हो सके हर चीज़ को सैनिटाइज करके ही यूज़ करें। तो हाइजीन का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर हम बच्चे को हर चीज़ दे रहे हैं, हर प्रॉपर फूड ले रहा है, प्रॉपर नींद ले रहा है, हर चीज़ में आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, बट हाइजीन मेंटेन नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि
बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो बच्चे को फिर भी आ जाएंगे। तो बेटर है कि जब भी आप बाहर जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखें। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये कोरोना टाइम चल रहा है तो इसी टाइम ये टिप्स को फॉलो करना है कि इसी टाइम हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है कि ज़रूरत है, बट आप अगर लाइफ लॉन्ग भी इन टिप्स को फॉलो करोगे और इन्हीं टिप्स को अपने जो डेली रूटीन होता है उसके अंदर अडेप्ट करेंगे तो ये बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी रहेगा और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, बच्चे का जो इम्यूनिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी एंड बच्चे को जितनी भी डिसीज़ होती हैं उससे बच्चा आपका बचा रहेगा। एंड लास्टली जो मैं बताने वाली हूँ उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, कि अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन ड्यू है तो उसको थोड़ा भी डिले मत कीजिए, क्योंकि आज की इस कोरोना टाइम में हॉस्पिटल्स में जाना रिस्की है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप उसी प्रॉपर फिक्स टाइम पे जाएं और जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करा के आप घर आ सकती हैं। बट वैक्सीनेशन को बिल्कुल भी डिले ना की, क्योंकि जितनी भी बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती हैं उनका जो मेन रीज़न होता है कि जैसे फ्लू हो गया या फिर कोई और डेडली डिसीज़ होती हैं उनके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट दी जाती हैं, ताकि एंटीबॉडीज़ बॉडी में बने रहें या इन फ्यूचर कभी बच्चा उन डिसीज़ के कांटेक्ट में अगर आता है तो बच्चे को इतना हार्म नहीं होता है, बच्चा उससे सेफ हो जाता है। वो जितनी भी वैक्सीनेशन होती है वो बच्चे को डेडली डिसीज़ से प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। तो अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी और इन फ्यूचर अगर बच्चा उन डिसीज़ के कांटेक्ट में आ गया तो बच्चे की लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन को बिल्कुल मत भूलिए। आपकी अगर वैक्सीनेशन ड्यू है तो अपने बच्चे की प्रॉपर टाइमली वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ज़रिया है बच्चे को डेडली डिसीज़ से बचाने के लिए। आई होप ये टिप्स आपको बेनिफिशियल लगी होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या किसी चीज़ के बारे में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।